बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम महीने में एक दफ़ा व्लॉग के ज़रिए आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। लेकिन पिछले महीने हम अपना व्लॉग नहीं कर सके। सच्ची बात यह है कि हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं था और तमाम वीडियोस हम देख रहे थे, उसको नोट कर रहे थे, तो उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है या तो डॉलर कमाने की बात कर रहे थे या फिर वो इमिग्रेशन के चक्कर में मसरूफ़ थे। तो हमने सोचा कि हमारे पास तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, आपसे क्या बातचीत की जाए, तो इसलिए हम खामोश रहे। लेकिन अब मैंने एक गूगल का सर्वे पढ़ा, उसके अंदर तकरीबन कोई 3 लाख से कम पाकिस्तानी जो हैं वो कनाडा में मौजूद हैं और इमिग्रेशन के ज़रिए वहाँ पर मौजूद हैं, और 1 लाख से कम जो हैं पाकिस्तानी वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। इसी तरह से कुछ 7-8 लाख जो हैं वो यूरोप में, बरतानिया में होंगे। तो 24 करोड़ में से ये तादाद जो है पाकिस्तानियों की मुल्क से बाहर है और वो वहाँ पर पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं। तो 24 करोड़ का क्या बनेगा? 24 करोड़ तो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए कोई ना कोई बात होनी चाहिए और हमें उनसे बात करनी चाहिए। इसी बातचीत के साथ अब हम आपके सामने मौजूद हैं, आपसे मुखातिब हैं, आपसे बातचीत करेंगे। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी चली गई है, सर्दी की आमद है, बारिश भी हुई है मुल्तान में, उसकी वजह से मौसम और ज़्यादा खुशगवार हो गया है। इसी तरह से इकॉनमी में भी खुशगवारी आई है। आपने ख़ुद देखा डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे गई है, रुपया जो है मुस्तहकम हुआ है। इसी तरह से सोने की प्राइस भी जो है वो नीचे आई है। आहिस्ता आहिस्ता से इकॉनमी में बेहतरी आएगी। पिछले व्लॉग में हमने बात की थी कि रिसेशन चल रहा है, ग्लोबल रिसेशन है, और इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2024 के आखिर में जाकर आहिस्ता आहिस्ता से रिकवर करना शुरू करेगा। तो उस रिकवरी की उम्मीद जो है वो अब नज़र आना शुरू हो गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ठीक सिमत में चीज़ें प्रोग्रेस करती रहीं तो इंशाल्लाह 2024 के आखिर में मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अपनी करेक्शन ले रहेगी। और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2027 तक इंशाल्लाह ग्लोबल रिसेशन भी जो है वो रिकवर कर जाएगा, तो उसके साथ साथ पाकिस्तानी इकॉनमी भी जो है वो रिकवर कर जाएगी। अब हम इस इकॉनमी के सिनेरियो में बातचीत करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। तो रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो इस वक्त मौजूद है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि रियल एस्टेट की जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हुई हुई हैं और ये अपनी बहुत निचली सतह के ऊपर मौजूद हैं। ऐसे में अगर आप इस वक्त बाइंग करते हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब रिसेशन जो है वो रिकवर करेगा तो ये डेफिनेटली प्राइसेस जो हैं वो बहुत ऊपर चली जाएंगी। तो डीएचए मुल्तान ने अभी अपना एक्सपो किया है कराची में 13 से 15 अक्टूबर को। उस एक्सपो के अंदर उन्होंने अपने रियल एस्टेट के जो प्लॉट्स हैं और दूसरे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रोमांसा के प्लॉट्स, वो ऑफ़र किए थे, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है उनको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। ये अपॉर्चुनिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। डीएचए ने एक गोल्डन प्लॉट का भी जो है वो अपॉर्चुनिटी दी है, जिसमें ये है कि जिन लोगों का प्लॉट जो है वो किसी साइड के सेक्टर में है या किसी अंडर डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड सेक्टर में है, तो वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए गोल्डन फाइल में अपने प्लॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपने प्लॉट को शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें 5 मरले के प्लॉट और 10 मरले और 1 कनाल के प्लॉट जो हैं वो आपके किसी बेहतर सेक्टर में, 5 सेक्टर डीएचए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नॉमिनेट किए हैं, वहाँ पर वो शिफ्ट हो सकते हैं गोल्डन फाइल की शक्ल में। और इसमें आपको जो है 2 लाख से 5 लाख रुपए की एडजस्टमेंट उनको पे करनी पड़ेगी, ये एक फ़ीस की शक्ल में, जिसके बाद आपकी जो फाइल है वो गोल्डन फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो किसी बेहतर अच्छे प्रॉफिटेबल सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो सकेगी। तो जो लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए अभी मौका ये मौजूद है। उसके अलावा डीएचए एमपीएस रोड के साथ कनेक्ट होने जा रहा है, और वहाँ पर एमपीएस रोड के ऊपर बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट के नाम से वो अपने गेट का इफ्तिताह करेगा। 21 अक्टूबर को इस इफ्तिताह की तारीख जो है वो दे दी गई है, और इसके साथ ही डीएचए एक्सप्रेस वे जो है वो इसको अल्लामा इकबाल एवेन्यू के साथ जो है, जो उनकी मेन बुलेवार्ड है, उसके साथ कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ से डीएचए के अंदर दाखिले का एक और रास्ता जो है वो खुल जाएगा। आपको पहले ही मालूम है कि डीएचए में दाखिले का एक रास्ता जो है वो बोसन गेट से है, दूसरा रास्ता मतीतल गेट से है, और तीसरा रास्ता जो है वो जीटी रोड से है, रामा बाईपास के ज़रिए। तो ये चौथा रास्ता होगा जो एमपीएस रोड से
डीएचए के मेन बुलेवार्ड को कनेक्ट कर देगा, जिससे डेफिनेटली डीएचए की जो कनेक्टिविटी है वो मुल्तान शहर के साथ इम्प्रूव कर जाएगी। इससे भी डीएचए की रियल स्टेट के सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने की बहुत उम्मीद है।